लास्ट एपिसोड में हमने SGLT2 इनहिबिटर्स को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया और मैंने एक्सप्लेन किया कि ये डायबिटीज़ वाली दवाई नहीं है, बल्कि इसके फ़वाइद डायबिटीज़ से निकल के पूरे जिस्म तक जाते हैं। वो एपिसोड थी सारी SGLT2 इनहिबिटर्स के फ़ायदों पर। आज की एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि SGLT2 इनहिबिटर्स के क्या कुछ नुकसानात भी हैं, क्या ये दवाइयाँ आपके लिए सेफ़ हैं और वो कौन से मरीज़ हैं जिनको ये अद्वियात नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, नेफ्रोलॉजी हेड पहने हुए अपने घर वाले स्टूडियो से। SGLT2 इनहिबिटर्स पूरी बॉडी की मेडिसिन है और इसके फ़ायदे सिर्फ डायबिटीज़ तक रिलेटेड नहीं हैं, बल्कि ये दिल, गुर्दे, दिमाग, बल्कि पूरे जिस्म में जहाँ जहाँ ब्लड वेसल हैं वहाँ फ़ायदा पहुँचाती हैं। अब इसी रिलेशन में ज़ाहिरी बात है, जो दवाई पूरे जिस्म में इतना फ़ायदा पहुँचा रही है तो हो सकता है उसके कुछ नुकसानात भी हों। आज की वीडियो में हम इस दवाई के एडवर्स इफ़ेक्ट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया कि SGLT2 इनहिबिटर्स बेसिकली हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर, जो कि गुर्दे के अंदर ट्यूब्यूल्स में होते हैं और इनका काम होता है ब्लड शुगर और सोडियम को, जो कि पेशाब में निकल गई है, उसको रीअब्जॉर्ब करना। जब इन रिसेप्टर्स को ये दवाइयाँ ब्लॉक करती हैं तो पेशाब में सोडियम और ग्लूकोज ज़्यादा खारिज होना शुरू हो जाते हैं और इन्हीं मैकेनिज़्म की वजह से हमारे जिस्म में इस दवाई के सारे फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं कि जब पेशाब में ग्लूकोज ज़्यादा आती है तो आपको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। थोड़ा बहुत इक्का दुक्का बैक्टीरिया तो आपके ब्लैडर में पड़ा होता है। अब वो डायबिटीज़ के मरीज़ जिनका ब्लैडर पहले ही कमज़ोर हो चुका है और उनमें पेशाब करने के बाद ब्लैडर बिल्कुल खाली नहीं होता, तो उनमें जब ये ग्लूकोज वाला पेशाब पड़ा रहता है तो चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं इन्फेक्शन के। इसलिए बाकी डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पेशेंट्स में ये मेरा 100% एक्सपीरियंस है कि सिर्फ जो पुराने डायबिटीज़ वाले मरीज़ होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो चुकी होती हैं, उन मरीज़ों में ही ये SGLT2 इनहिबिटर्स यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन कराते हैं। ये ब्लैडर की इन्फेक्शन भी करा सकते हैं, ये इन्फेक्शन फैल के गुर्दे में भी जा सकती है, खून में भी जा सकती है और इसी से रिलेटेड एक बड़ा सीवियर साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशन होती है, उसको कहते हैं फोरनियर्स गैंग्रीन। उसका मतलब ये है कि आपका प्राइवेट पार्ट वाला जो एरिया है, स्पेशली मेल्स में, वहाँ पे स्किन की इन्फेक्शन हो जाती है और स्किन से नीचे टिश्यू में भी चली जाती है। वो बड़ी अग्रेसिव भी हो सकती है, आपको मेजर सर्जरी के लिए भी जाना पड़ सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है, पर उसको आप अवॉइड कर सकते हैं अपने सफाई का ख्याल रख के और क्लोजली मॉनिटर करके। दूसरे नंबर पे आता है क्रिएटिनिन का बढ़ना। अब मैं ये वाला टॉपिक पिछली एपिसोड्स में भी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन गुर्दे को प्रोटेक्ट करने वाली ऑलमोस्ट जितनी अद्वियात हैं उन सब में, क्योंकि इन अद्वियात ने गुर्दे के अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर को कम करना होता है, जिसकी वजह से आपका EGFR कम होता है, क्रिएटिनिन कम एक्सक्रीट होती है एटलीस्ट इनिशियली, तो आपका क्रिएटिनिन ब्लड में बढ़ जाता है। बाज़ लोग इसको समझते हैं कि ये एक्यूट किडनी इंजरी हो गई है या दवाई की वजह से हमारा क्रिएटिनिन बढ़ गया है और ये गुर्दा और ख़राब हो गया है। ये बड़ा ही ट्विस्टेड किस्म का टॉपिक है। आम पाकिस्तानी इंटेलेक्ट के लेवल पे इसको समझना मुश्किल है कि कैसे डॉक्टर कह रहा है कि मैं आपको दवाई दे रहा हूँ जिससे गुर्दा बेहतर होगा और मेरी तो क्रिएटिनिन बढ़ गई है। लेकिन ये क्रिएटिनिन बढ़ना SGLT2 इनहिबिटर्स का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि एक फ़ायदा है जिससे हमें पता चलता है कि ये दवाई ठीक काम कर रही है।
तो अगर आपका क्रिएटिनिन SGLT2 इनहिबिटर्स डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन वगैरह से बढ़े तो इसको आपने पॉजिटिव स्टेप में लेना है, और इसकी एक सर्टेन लिमिट होती है जो कि आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आपको बताएगा। तो इतनी क्रिएटिनिन का बढ़ना आपके लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए, जो कि दवाई का अच्छे काम करने का अंदिया देता है। तो थोड़ा सा इन दवाइयों के बाद क्रिएटिनिन का बढ़ना एक अच्छी निशानी है, आपको इसको साइड इफ़ेक्ट के तौर पर नहीं लेना चाहिए। फिर उसके बाद एक हमारा इशू होता है कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस का मतलब है कि बॉडी में कुछ इस तरह की मेटाबॉलिक चेंजेस आई हैं कि बॉडी को लगा है कि मैं स्टारवेशन में चली गई हूँ, मेरे पास एनर्जी के लिए, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, और वो कीटोसिस में चली जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कीटोन्स बनती हैं। और अगर ये कीटोन्स ख़तरनाक हद से तजावज़ कर जाएं तो इसको हम कहते हैं कीटोएसिडोसिस, क्योंकि ये बॉडी में एसिडोसिस के प्रोसेस तक चली गई हैं जो कि ख़तरनाक है। जब आपके खून में तेज़ाबियत बढ़ती है, आपका दिल, दिमाग, सारे एंजाइम, सारे सेल सही काम नहीं कर सकते। तो ये जो SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, इनमें देखा गया है कि बाज़ पेशेंट्स में ये इस तरह की कीटोएसिडोसिस करवा सकते हैं, और यही वजह है कि ये अद्वियात सीवियर इन्फेक्शन के केस में, सर्जरी के केस में, या ऐसी कोई भी सिचुएशन जहाँ पे आपको भूखा रहना पड़ जाए, नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। क्योंकि ये वो सिचुएशन होती है कि बॉडी भूख की वजह से, फूड ना मिलने की वजह से अपने जिस्म में फ़ैट को डिज़ोल्व करके कीटोन्स बनाना शुरू करती है, और अगर इस प्रोसेस के दौरान आप SGLT2 इनहिबिटर्स भी ले रहे हों तो ये प्रोसेस और भी ज़्यादा सीवियर हो सकता है, और आपकी एसिडोसिस या ब्लड में तेज़ाबियत इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाए। और यही वजह है कि SGLT2 इनहिबिटर्स जो अद्वियात हैं वो FDA ने टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में अलाउ अभी तक नहीं की, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा होता, उनमें इंसुलिन की कमी होती है, और उनको कीटोएसिडोसिस होने का पहले ही खतरा होता है। बिल्कुल इसी तरह वो लोग जिनको पैंक्रियाज का कोई और इशू है, जैसे कि अमेरिका वगैरह में अल्कोहलिज्म की वजह से, शराब पीने की वजह से अक्सर पैंक्रियाज डैमेज हुआ होता है, उन मरीज़ों में भी ये अद्वियात इस्तेमाल नहीं की जाती, क्योंकि इनमें कीटोएसिडोसिस होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। फिर आ जाते हैं कुछ बड़े रेयर किस्म के साइड इफ़ेक्ट, जैसे इन अद्वियात से लोअर लिम्ब इन्फेक्शन हो सकती है, यानी कि जो टांग है उसकी बैठे बिठाए आउट ऑफ नोवेयर इन्फेक्शन हो सकती है, कुछ केसेस देखे गए हैं। और इसी तरह कैनाग्लिफ्लोजिन की स्टडी में मेरा ख्याल है कुछ बोन फ्रैक्चर भी हमें मिले हैं, जिनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनता, पर क्योंकि रिसर्च में उन पेशेंट्स में किसी वजह के बगैर ये देखे गए हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि शायद दवाई का ही साइड इफ़ेक्ट है। दवाइयों के हमेशा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि खाने के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इन साइड इफ़ेक्ट्स को, एडवर्स इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करने का हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि आपने दवाई को इस्तेमाल नहीं करना। इन साइड इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि आप विजिलेंट रहें। इसीलिए रिसर्च में ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं छुपाए जाते, बल्कि मार्केट किए जाते हैं, ताकि डॉक्टर्स अपने मरीज़ों की सेहत का ख्याल रख सकें। जिन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते या किसी को नहीं नज़र आते, वो होती हैं होम्योपैथिक और हकीमों की दवाइयाँ, क्योंकि वो अंधे बन के उनको कभी देखते ही नहीं हैं, ना मरीज़ को देखने देते हैं, और ना ही इन साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब है कि आपने ये अद्वियात इस्तेमाल नहीं करनी। साइंसदान अपनी ज़िंदगियां खर्च करके, कंपनियां बेतहाशा पैसा लगा के, हुकूमतें बड़े बड़े फ़ंड करके इस तरह की अद्वियात डेवलप करवाती हैं, ताकि वो मरीज़ जिनके मर्ज़ हेल्दी लाइफस्टाइल से नहीं संभल रहे, उनको किसी तरीके से मैनेज किया जाए, उनको एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ लाया जाए। इन साइड इफ़ेक्ट्स को आपने सिर्फ एहतियात के तौर पर देखना है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि गाड़ी की सेफ्टी सीट बेल्ट होती है, और गाड़ी में एक्सीडेंट हो के उससे ज़्यादा जानी नुकसान होने का ख़तरा कम हो जाता है।
बिल्कुल इसी तरह आपने इन साइड इफ़ेक्ट्स को सीट बेल्ट की तरह नज़र रखने के लिए इस्तेमाल करना है, ताकि अगर आपको इनमें से कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आए आप अपने डॉक्टर को फ़ौरन बताएं और इस दवाई को रोका जाए या उस साइड इफ़ेक्ट को ट्रीट किया जाए। एपिसोड को फिनिश करते हैं बड़े ही पॉजिटिव नोट के साथ कि जो हमारे SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, डेपाक्लिफ्लोजिन, एम्पाक्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन या सोटाग्लिफ्लोजिन, ये बड़ी ही कारआमद दवाइयाँ हैं। दिल का मरीज़ हो, गुर्दे का मरीज़ हो, डायबिटीज़ का मरीज़ हो या वो डायबिटीज़ का मरीज़ जिसमें दिल, गुर्दा, दिमाग डैमेज हो चुके हैं, इन सब में ये दवाइयाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं और इनके बेतहाशा फ़ायदे हैं। लेकिन इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जिनको हमने जानना है, क्लोजली मॉनिटर करना है, ताकि जब भी ये नज़र आएँ हम इन अद्वियात को एटलीस्ट वक्ती तौर पर रोक सकें और मरीज़ की ज़िंदगी बचा सकें। आपने इन दवाइयों को अगर इस्तेमाल किया है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करना है। जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कमेंट्स में लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है, उनको एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। तो हमने पाकिस्तान इंडिया रीजन में गुर्दे के मरीज़ों को हकीमों और होम्योपैथिक से बचा के साइंटिफिक ट्रीटमेंट पर लेके आना है। जो मिथ्स हैं, जो गलत बातें इस सिस्टम में घुसा दी गई हैं, उनको हमने ख़त्म करना है, मिथ्स को डीबंक करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन दवाइयों का फ़ायदा उठा सकें। आपकी ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।